प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए मित्रों, प्रभु की आवाज़ की श्रृंखला में आज पुनः हम एक नए विषय के साथ आप सबों के साथ परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा रूबरू होंगे। आज का विषय है परमेश्वर का काम करना। पुनः परमेश्वर का काम करना। आइए हम इस विषय को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के कार्य को किस प्रकार से प्रकट करना चाहता है। आइए सीधे विषय पर चलें। पहला वचन हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका वचन 29। आइए हम लोग वचन में इस प्रकार लिखा है देखेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मसीह में मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इस जगत में किसको भेजा है? हम वचन देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 16 पद में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा है। और वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के भेजने वाले अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और हमें एक मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके भेजने वाले जिसको भेजा गया है अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करें, उस पर विश्वास करें। आइए हम लोग आज का जो विषय है परमेश्वर का काम करना, इस विषय को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि परमेश्वर का कार्य हम कैसे कर सकते हैं। आइए हम लोग पहला जो बात है उस बात को हम लोग देखेंगे। मसीह यीशु पर विश्वास करना कि वह उद्धारकर्ता और प्रभु है। मसीह में मेरे मित्रों, हम सबों को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। आइए हम लोग वचन से देखते हैं। वचन हमें सिखाता है पहला कोरिन्थी अध्याय 12 उसका 3 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। सर्वप्रथम मेरे प्रियो, आज पौलुस प्रेरित हम सबों को, सभी विश्वासी मंडलियों को यह चेतावनी देता है कि जो कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की अगुवाई में बोलता है वह यह नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है, और वह यह नहीं कह सकता कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वह यह नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। वह यह नहीं कह सकता कि वह मेरे लिए एक नए युग को दिया है। मेरे प्रियो,
और जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक रूप में भेजा है, उससे वह अभिषिक्त नहीं है, वह यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, आज हम सबों को आवश्यकता है कि जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स होकर, जब हम यीशु मसीह का चेला होकर, हम शिष्य होकर, सर्वप्रथम हमें अपने उसको प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करना है, उस पर विश्वास करना है और उसे हम प्रभु स्वीकार करें। सर्वप्रथम हमारे विश्वासियों के लिए यही काम है, यही काम है कि हम उसे उद्धार करता स्वीकार करें। मेरे प्रियो, क्या आज हम अपने आप को मसीही कहते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर, पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होकर, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार किए? ये हम सबों के लिए, हम मसीहियों के लिए एक चिंतन का विषय है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो हम सर्वप्रथम हम पवित्र आत्मा की, पवित्र सामर्थ्य आत्मा की मांग करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, तो आप हमें, जो आप मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के अगुवाई के लिए आप जो पवित्र आत्मा को रिलीज किए हैं, वह पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भी, ताकि मैं आपको प्रभु जान सकूं, आपको उद्धार करता स्वीकार कर सकूं। आइए प्रियो, हम दूसरी बातों को देखेंगे। अपने पापों के विषय में सही जानकारी रखना, यह भी एक परमेश्वर का कार्य है। हमें अपने जीवन के पापों के बारे में अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 16 उसका 8 और 9 पद। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 16 उसका 8 और 9 वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, पाप और धार्मिकता, अर्थात धार्मिकता का कार्य क्या है और पाप का कार्य क्या है, इस बारे में हमें सही समझ होना चाहिए। हम अपने जीवन को हम सोचे कि मेरे जीवन में कौन कौन से पाप हैं। हम पिछले दिनों में हम पाप क्या है, पाप क्या क्या पाप है, कौन कौन सा कार्य पाप है, इन सारे बातों को हम विस्तृत समझ चुके हैं और मेरे संदेशों ने YouTube चैनल में डाला भी गया और कई वक्ताओं के द्वारा इस विषय में संदेश बनाया गया। मेरे प्रियो, आप जाकर पाप को जानें और हमारे जीवन के पापों के बारे में हमें सही समझ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता और पाप के बारे में और न्याय के विषय में हम सबों को निरुत्तर कर देगा। हमारे बीच में कोई भी जवाब नहीं होगा उसके संबंध में। यदि हम अपने पापों को नहीं जानते, यदि हम पापों को समझ पाते हैं मेरे प्रियो, तब हम पापों के जीवन को त्याग कर हम धार्मिकता का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ उसकी संगति में हम जीवन जीने पाएंगे। पाप क्या है? पाप तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करना, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जीवन व्यतीत नहीं करना, परमेश्वर के व्यवस्था का विरोध करना और जितनी आज्ञाएं हैं परमेश्वर के, जिनको हम तोड़ते हैं मेरे प्रियो, वे सारी बातें हमें पापी बनाती हैं। आज उन बातों को हम सबों को त्याग करना है, उन बातों को हमें छोड़ना है। मसीह यीशु में मेरे विश्वासियों, मेरे प्रियो, आज हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम उनकी वचन पर चले,
हम अपने जीवन के पापों को जाने और उस पाप से हम अपने जीवन को सेपरेट करें, अलग करें। आइए हम तीसरी बात देखेंगे, वचन को समझाना। भजन संहिता अध्याय 119 उसका 18 पद में वचन हमें सिखाती है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे पिता, मेरी इस संसारिक आंखों को खोल दे। ये मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो सोच और समझ है, उसको तू अपनी सामर्थ्य आत्मा के द्वारा खोल दे, ताकि मैं आपकी व्यवस्था को, आपकी पवित्र बाइबल को मैं समझ सकूं, आपकी गहरी भेदों को मैं समझ सकूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उस अद्भुत भेद भरी बातों को, उन अद्भुत निचोड़ को जब हम समझ पाते हैं, तभी हम लोगों को परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के संदेश को हम बांट सकते हैं। और यह कार्य है हमारा, परमेश्वर के द्वारा दी गई हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मरकुस रचित समाचार अध्याय 16 उसका 15 पद में, तुम जाकर सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे प्रियो, या आपके लिए, मेरे लिए ये आज्ञा दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि तुम जाकर सारे जगत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो। और हम या जब परमेश्वर की अद्भुत भेदों को जब हम नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के उस उद्धार का कार्य को हम लोगों के बीच में हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि उसकी व्यवस्था को हम उसकी अद्भुत व्यवस्था को हम समझ सकें, देख सकें, अपने विचार में हम ला सके। परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था मेरे जीवन के लिए, लोगों के लिए क्या है, इन बातों को हम लोगों के समक्ष प्रकट करने पर। आइए हम लोग चौथी बात देखेंगे, प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, प्रार्थना मानव जीवन के लिए, प्रार्थना एक ऐसी सेवा है, ऐसा कार्य है जिसको हम हर परिस्थिति में, चाहे हमारा शरीर कार्य करे या ना करे, तो भी हम प्रार्थना का सेवकाई है, प्रार्थना का जो कार्य है, हम हर परिस्थिति में कर सकते हैं। आइए वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 26 और 27 वचन, जो पौलुस प्रेरित रोमी मंडली के लिए, रोमी कलीसिया के लिए जो वचन लिखा है, वह है 8 अध्याय उसका वचन 26 और 27। इस प्रकार वचन हमें बताता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है, कैसे वो अपने जीवन के बारे में, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के निमित्त रखना है, इन सारे बातों को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी दुर्बलताओं को पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आहें भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर पाते हैं। और हमारे विचार से बाहर है, वे सारी बातें हमारे मुख से निकलकर परमेश्वर के निकट आती हैं, क्योंकि उस समय जब प्रार्थना करते हैं तब हमें पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, हमारे अगुवाई करता है। वचन 27 कहता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। वह जो स्वर्ग पर बैठा है, वह जो हमारे मनों को जांचता है, हमारे कार्यों को जांचता है, हमारी योजनाओं को जानता है, वह जानता है
कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा पवित्र लोगों के लिए, अपने जनों के लिए, अपने निज प्रजा के लिए वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करता है। हम उस समय हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हम परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम उससे प्रार्थना करते हैं। वचन याकूब अध्याय 5 उसका 15 में कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य है, कार्य करना एक प्रार्थना का कार्य, प्रार्थना करना भी। हम अपने पापों को हम दूसरों के समक्ष मान लें, क्योंकि परमेश्वर उस न्याय के दिनों में हमें निरुत्तर कर देगा। हम अपने पापों को, अपने जीवन के सारे पापों को दूसरों के सामने मान लेकर हमें दूसरों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना का सामर्थ्य भी हमें बताया गया है। हम प्रार्थना करें जिससे हम चंगे होते जाए। यदि हमारे बीच में बीमारी है, हमारे शरीर में बीमारी है, हमारे परिवार में बीमारी है, हमारे देश में बीमारी है, तो वे सारे लोग प्रार्थना की सामर्थ्य से, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रकट होता है, उस अनुग्रह से हम सब स्वस्थ होते जाएंगे। क्योंकि वचन हमें सिखाता है धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पांचवी बात हम देखेंगे, गवाही देना, साक्षी देना। किसकी? प्रभु यीशु मसीह के उन उद्धार के कार्यों का जो उसने अपने सेवकाई काल में किया है, और उसके संपूर्ण जीवन की गवाही देना है। मेरे प्रियो, प्रेरितों ने जो प्रथम कलीसिया स्थापित की थी, उन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह का ही गवाही दिया है, उसके कार्यों की, उसके सेवकाई के, उसके उद्धार के कार्यों की। आइए हम वचन देखें। प्रेरितों का काम अध्याय 1 उसका 8 पद में सिखाता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही। प्रभु मेरे प्रियो, आज वचन आप तक पहुंचा है, यह पवित्र आत्मा का सामर्थ का परिणाम है। आज वचन मुझ तक पहुंचा है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम। मेरे प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर के द्वारा संसार में पवित्र आत्मा भेजा गया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का कार्य जोर शोर से पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक, हर एक अविश्वासी तक। आज देश के, विश्व के कोने कोने तक मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, परमेश्वर का गवाही पहुंच चुका है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही पहुंच चुका है। उसी गवाही को लेकर हमारे देश में भी एक प्रेरित आया, जो कि वह प्रारंभिक कलीसिया को इस भारत देश में, मेरे प्रिय, उसी का परिणाम है, जिसको आज उसे भारत देश में मारा गया, तो भी आज पूरे भारत में इतने जनसंख्या मसीह पाए। मेरे प्रियो, यह पवित्र आत्मा का कार्य है, यह आपका या मेरा कार्य नहीं, परंतु परमेश्वर स्वयं अपनी सामर्थ्य आत्मा को आज विश्व के कोने कोने में भेजकर अपने वचन को, प्रभु यीशु मसीह को की गवाही को आज बांट रहा है। हम सब तो एक उस योजना के एक हिस्सा है, छोटी सी हिस्सा मेरे प्रियो। लेकिन आज जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने अपने उद्धार का कार्य किया है, तो हमें उसका कार्य को करना है।
उसका काम को करना है, परमेश्वर का काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह की जीवन की गवाही देना कि उसने हमारे जीवन, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के लिए वह कोड़ा खाया, हमारे दर्द के लिए उसने कांटों का मुकुट को पहना, हमारे हर एक दर्द के लिए उसके सीने को छेदा किया और हमारे हर एक दर्द को उसने, मेरे प्रियो, वह भोग चुका है क्रूस पर और हमारे पापों को उद्धार के लिए वह मौत को सह लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज भी वह हमारे पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। इन सारी बातों की गवाही हमें केवल वचन हमें सिखाता है, केवल यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया तक नहीं, परंतु संसार के छोर तक देना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 16 वचन हमें सिखाता है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह तुम्हारे साथ रहे। वह मेरे प्रियो, आज वह सहायक आज नित्य प्रतिदिन हमारे साथ रहता है, हर एक लोगों के साथ रहता है जो उस पर विश्वास करते हैं और वही सहायक की सामर्थ्य से आज हम परमेश्वर के वचन को हम बांट पाते हैं, लोगों को सुना पाते हैं, लोगों को हम बता पाते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है तब हम अपने आप हम परमेश्वर का कार्य को किसी भी माध्यम से हम करना प्रारंभ कर देते हैं। लूका रचित समाचार अध्याय 24 उसका 48 हमें सिखाता है, तुम इस सब के गवाह होगे। किन बातों कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए कोड़ा खाया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। तुम इस सब के गवाह हो। उसने उद्धार का कार्य किया। उसने 12 वर्ष लहू बहने वाली बीमार स्त्री को चंगा किया। उसने सरदार की बेटी को जीवित किया। उसने उस लकवे से ग्रस्त व्यक्ति को उसने चंगा किया। मसीह में मेरे प्रियो, हम इन सब कार्यों के हम गवाह, क्योंकि आज हमें पवित्र आत्मा हमें इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझा दिया है। आइए मेरे प्रियो, हम छठी बात देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक परमेश्वर का कार्य है कि प्रभु के योग्य जीवन में वचन। आइए हम लोग देखेंगे फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 1 उसका 27 वचन हमें सिखाता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरे प्रियो, यहाँ प्रथम सदी की कलीसिया को पौलुस सिखाना चाहता है कि बस तुम इतना करो कि तुम्हारा जो चाल चलन है, जो पवित्र बाइबल के सुसमाचार के द्वारा जो सिखाया गया है, उसके द्वारा तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन हो। पौलुस सिखाता है। इस समय पौलुस जब फिलिपी मंडली को, फिलिपी कलीसिया को जब यह पत्र लिख रहा है, इस परिस्थिति में पौलुस जेल में है और वह चाहता है कि तुम पौलुस के डर से नहीं, परंतु परमेश्वर के सुसमाचार को जो सुने हो उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं। तुम सब एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास में परिश्रम करते रहो। विश्वास की वृद्धि में, परमेश्वर के सुसमाचार के विकास के लिए तुम सब एक मन होकर तुम परिश्रम करते रहो। मेरे प्रियो, आज का संदेश हम सबों के लिए भी है कि हमारा जीवन, हम प्रभु के सेवक लोग हमारे कलीसिया में, हमारे मंडली में आकर वह देखे या ना देखे, तो भी हमें परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार हमें परमेश्वर के योग्य अपना चाल चलन को रखना है, अपना जीवन को रखना है।
मेरे प्रिय वचन, अगली वचन हम देखेंगे कुलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्री वचन, उसमें भी पौलुस हमें सिखाना चाहता है। 1 उसका अध्याय 1 उसका 10 पद में, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, आज हमें हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और हम प्रभु को प्रसन्न करें। हम प्रभु के सेवा को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार होना चाहिए और हर प्रकार के भले कामों के फल जो हम गलाती 5 उसका 22-23 में हम देखते हैं, वह सारा फल हमारे जीवन में होना चाहिए और हम परमेश्वर की पहचान में, हम परमेश्वर को अधिकाई से जाने, उसको पहचाने। जब तक हम परमेश्वर को हम अधिकाई से नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रियो, तब तक हम हमारे जीवन में गलाती 5 उसका 22-23 का फल नहीं लगने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का कार्य, जो कार्य आज हम सीखे हैं, उन सारे कार्यों को हम करें, क्योंकि परमेश्वर हम सबों को यह जिम्मेदारी दिया है कि पहला काम जो हम सीखे, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना कि वह उद्धार करता है और वह हमारा प्रभु है। दूसरा कार्य है कि अपने पापों को भली भांति अपने पापों से परिचित होना। तीसरा कार्य है कि वचन को दूसरों को समझाना। चौथा कार्य है प्रार्थना करना। पांचवा कार्य है गवाही देना प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्यों का। छठवां कार्य है प्रभु के योग्य जीवन के दिन। आइए मेरे प्रियो, हम सभी कार्यों को हम भली भांति से करें ताकि परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा निरंतर आपके द्वारा, हम सबों के द्वारा होती रहे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। थैंक यू।